अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। IT और सनतों के रियासती वजीर KT रामाराव ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत रियासत में कपास की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए किसानों को शामिल करते हुए एक एक्शन प्लान पर काम करेगी। गवर्नर सुंदरराजन ने आवारा कुत्तों की लानत से निपटने के लिए मौजूदा इक़दाम पर नाराजगी जाहिर की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि महकमे पुलिस की मुकम्मल साख पुलिस स्टेशनों में गैर मकदम करने वाले अहदेदारों पर मुनहसर होती है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासती हुकूमतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी है कि ग्रेड 1 से 6 साल तक दाखिलों के लिए उम्र का तयन किया जाए। अब खबरें तफसील से। IT और सनतों के रियासती वजीर KT रामाराव ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत रियासत में कपास की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए किसानों को शामिल करते हुए एक एक्शन प्लान पर काम करेगी। जैसा कि रियासत में तैयार होने वाली कपास मुल्क भर में बेहतरीन क्वालिटी रखती है। KTR ने आज ज़िले रंगारेड्डी के इलाके चंदन वैली में वेल्सपन ग्रुप की जानिब से टेक्सटाइल पार्क का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर ज़िले इंतज़ामिया और मुंतखबी अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी कि चंदन वैली में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किया जाए ताकि इस इलाके में वाक़िफ़ सनतों में मुलाजिमत हासिल करने की ख़वातीन और नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा सकी। KT रामाराव ने तेलंगाना में 3000 था 5000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी करने से मुतालिक वेल्सपन ग्रुप के ऐलान का खैर मकदम किया। इसके अलावा इस ग्रुप ने रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर सनती यूनिट्स कायम करने का भी ऐलान किया है। KT रामाराव ने इस ग्रुप को तयकीन दिया कि तेलंगाना में कंपनी को साथ दिए जाने में भरपूर हिमायत की जाएगी। రంగారెడ్డి జిల్లాలో చేవెళ్ళకి పోయినా వికారాబాద్ పోయినా మహేశ్వరం పోయినా మాకు ఐటీ పరిశ్రమ కావాలని అడుగుతూ ఉంటారు. మా దగ్గరికి ఐటీ ఎందుకు రాదు, అక్కడ గచ్చిబౌలి కొండాపూర్లోనే ఉండాలా, మా దగ్గరికి రావద్దా అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడే గోయంకా గారు ప్రకటించారు, ఒక 1000-1200 మంది పిల్లలకి డిగ్రీ చదువుకున్న పిల్లలు, ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న పిల్లలు వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని కూడా ఐటీ షేర్డ్ సర్వీసెస్ సెంటర్ ఇక్కడ పెడతానని చందన్వెల్లిలో పెడతానని చెప్పినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఐటీ యాక్టివిటీ కూడా స్టార్ట్ అయితే చాలా మంది పిల్లలు, స్థానిక పిల్లలు హైదరాబాద్కో బెంగళూరుకో పోయే అవసరం లేకుండా ఇక్కడే చందన్వెల్లిలోనే ఉద్యోగాలు చేసుకునే పరిస్థితి కూడా రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. जो ये प्लांट आज आपने देखा वो फ्लोरिंग का प्लांट है या एडवांस टेक्सटाइल का, करीब 4 साल पहले ये KTR जी का विजन था। जब उन्होंने हमें परस्यू किया, हमें एक लगते हुए प्लांट को, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2018 में हमने हमारा ये काम चालू कर दिया था कच्छ में टू स्टार्ट द प्लांट, बट देन ही मेट अस एंड ही परस्यूडेड अस कि एंड व्हाट विजन ही शोन वी हैव टू स्टॉप द वर्क। हमने अपना काम नींव खुदी हुई को छोड़कर ये पूरा प्लांट को हमने यहाँ शिफ्ट किया। जो आज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये KTR जी का विजन है, KTR जी की सोच है जो आज आप देख रहे हैं। और आज जो चंदन वैली आज एक इंडस्ट्रियल पैराडाइज की तरफ बढ़ रहा है। जब हम यहाँ 5 साल पहले आए थे और जब इन्होंने हमारे को ये एरिया दिखाया तो ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ इंडस्ट्री कर सकती है। और आज मुझे विश्वास है कि अगले कुछ सालों में सब दिस इज गोइंग टू बी अ प्लेस इंडस्ट्रियल पैराडाइज इन द होल, नॉट ओनली इन द तेलंगाना बट इन द कंट्री सर। सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 33 करोड़ 18 लाख से ज़ायद आभा IDs तैयार किए जा चुके हैं, जबकि 23 करोड़ 56 लाख हेल्थ कार्ड्स को डिजिटल लिंक किया जा चुका है। डॉक्टर मांडविया ने आज एक ट्वीट में कहा कि मुल्क का डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है, जबकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से आवाम को भरपूर फ़ायदा पहुँच रहा है। औरंगल में आज सुबह की इब्तदाई सातों में मेडिकल की एक तालिबा ने मुबैना तौर पर इक़दाम खुदकुशी की। तफसीलात के मुताबिक काकतिया मेडिकल कॉलेज के महकमे एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन साल अव्वल की तालिबा ने MGM हॉस्पिटल में इस वक्त इक़दाम करने की कोशिश की जब वो ड्यूटी पर थी। बताया जाता है कि इस तालिबा ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए एक जहरीला इंजेक्शन ले लिया था, जिससे साथियों ने बेहोशी की हालत में देखा। हॉस्पिटल के स्टाफ ने फौरी सीनियर डॉक्टर्स को इत्तला दी और लड़की को इमरजेंसी वार्ड में शरीक कराया गया। मुबैना तौर पर तालिबान ने खुदकुशी की कोशिश की इसलिए की थी क्योंकि इसे हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर की जानिब से हरासानी का सामना करना पड़ रहा था। तालिबान ने मुबैना तौर पर मज़कूरा डॉक्टर के ख़िलाफ़ कॉलेज के प्रिंसिपल के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर प्रिंसिपल ने मुलजिम की काउंसलिंग की थी। MGM के सुप्रीडेंट डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि मज़कूरा तालिबा को बाद बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के निम्स में शरीक किया गया है।
मरकज़ी हुकूमत ने तमाम रियासती हुकूमत और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी है कि ग्रेड 1 से 6 साल तक दाखिलों के लिए उम्र का तयन किया जाए। महकमा स्कूली तालीम मरकज़ी वज़ारत तालीम ने इस सिलसिले में रियासतों और यूटीज़ को ख़त लिखा है। वज़ारत के मुताबिक कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में इस बात की सिफारिश की गई है कि बच्चों के सीखने का बुनियादी हक़ मुल्क भर में तरजीह होना चाहिए। तमाम बच्चों के लिए सीखने का अमल 5 बरस पर मुश्तमिल होना चाहिए। रियासतों को ये मशवरा दिया गया है कि अपनी अपनी रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में 2 साला डिप्लोमा बराए प्री स्कूल एजुकेशन की तैयारी का मरहला शुरू किया जाए। करीमनगर में एक ट्रांसजेंडर को वज़ीर-ए-आज़म रोज़गार जनरेशन प्रोग्राम के तहत कर्ज मंजूर किया गया है ताकि वो रहने पर अपने तौर पर एम्प्लॉयमेंट यूनिट कायम कर सके। करीमनगर के कलेक्टर आरवी कृष्णन ने आशा नामी शेड्यूल कास्ट ट्रांसजेंडर को 5 लाख रुपये और मंजूर शुदा ख़त हवाले किया। आशा रियासत की पहली ट्रांसजेंडर है जिसने मज़कूरा स्कीम के तहत कर्ज हासिल किया है। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीमनगर शाख ने आशा के लिए कर्ज जारी किया है। इसके अलावा कलेक्टर ने इन सिंधु नामी एक और ट्रांसजेंडर को 4 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी हवाले किया। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने आज कहा है कि रियासती इंतजामिया को चाहिए कि आवारा कुत्तों के हमले के वाक़यात से निपटने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ, जबकि इन वाक़यात से ये बात ज़ाहिर होती है कि इस सिलसिले में मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए हैं। गवर्नर ने कुत्तों के हमलों में कमसन बच्चे की हलाकत पर अफसोस का इजहार भी किया। वो अंबरपेट इलाके में आवारा कुत्तों की जानिब से 5 साला एक बच्चे को हलाक किए जाने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही थी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि इस सिलसिले में सरगर्मी से इक़दाम करे। इसी दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज रियासती ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू हुई और आवारा कुत्तों से निपटने के लिए हुकूमत को फौरी हिदायत दिए जाने की अपील की। कांग्रेस पार्टी ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसके अलावा कांग्रेस ने वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क, अजीम तर बल्दिया हैदराबाद कमिश्नर और GHMC मेयर पर भी हुकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया और इस सिलसिले में रियासती इंतजामिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि महकमे पुलिस की मुकम्मल साख पुलिस स्टेशन में गैर मकदम करने वाले अहदेदार पर मुनासिर होती है। लिहाजा उन्होंने कहा कि खैर मकदम करने वाले ऑफिसर्स को चाहिए कि शिकायत कानूनों के मसाइल को पूरे सब्र के साथ सुनें, क्योंकि ये अफराद इस यकीन के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। DGP ने पुलिस स्टेशन में कामकाज के मुतालिक कल एक प्रोग्राम को वीडियो के ज़रिए खिताब किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के 736 रिसेप्शन ऑफिसर्स मौजूद थे। DGP ने कहा कि अवाम को बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए पुलिस को अपनी जानिब से भरपूर कोशिश करने की ज़रूरत है। मरकज़ी काबीना ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की मियाद में 31 अगस्त 2024 तक वसात को मंजूरी दी है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक गैर जानिबदार इदारा है जिस पर हुकूमत की जानिब से वक्फे से नज़रसानी की जाती है। मौजूदा लॉ कमीशन की मियाद इस माह की 20 तारीख को ख़त्म हुई थी। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने उड़ीसा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन OSRTC के साथ एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत तेलंगाना से उड़ीसा के लिए 10 बसें चलाई जाएंगी। इस सिलसिले में TSRTC के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, TSRTC MD VC सज्जनार और OSRTC के MD दितेश कुमार पटनायक की मौजूदगी में इस माहदे पर दस्तखत किए गए। 21 फरवरी को इंटरनेशनल रीजनल लैंग्वेज डे रविंद्र भारती में मनाया गया। इस सिलसिले में तेलंगाना स्टेट के BC कमीशन के चेयरमैन वाकुला भरणम कृष्ण मोहन, तेलंगाना स्टेट अधिकारा भाषा संगम के चेयरमैन मंत्री श्रीदेवी, फेमस पोएट घंटा मनोहर रेड्डी, तेलुगु भाषा समिति के चेयरमैन बड़े साहब, TLF के एसोसिएट प्रेसिडेंट और कॉन्टेम्पररी इशूज़ पर लिखने वाले पोएट अब्दुल शाहिद साहब ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में शायरों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर नौजवान शायरों की जानिब से जनाब अब्दुल शाहिद साहब को तहनीत पेश की गई। मदीना मुनव्वरा के करीब सड़क हादसे में कर्नाटक के 6 मोतमरीन जाँ बहक। मदीना मुनव्वरा के करीब सड़क हादसे में कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मोतमरीन जाँ बहक हो गए। बताया गया है कि हिंदुस्तान से आने वाले 6 उम्रा ज़ायरीन समेत 8 अफराद मंगल की रात इस वक्त जाँ बहक हो गए जब इन्हें मदीना ले जाने वाली बस एक ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में 20 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। ये अफसोसनाक वाक़या मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पेश आया। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मुतवफ़्फ़ियों का ताल्लुक़ कर्नाटक से बताया जाता है और वो मक्का से मदीना जा रहे थे। मरने वालों की शिनाख्त शफ़ी हुसैन सोलाद, बीबी जान सोलाद, सिराज बेगम सोलाद, शिफा सोलाद के तौर पर की गई है। इन सभी का ताल्लुक़ कर्नाटक ज़िले के रायचूर ज़िले से बताया जाता है। दीगर 2 मोहम्मद ज़ैनुद्दीन और रेहाना बेगम का ताल्लुक़ गुलबर्गे ज़िले से बताया गया है, जबकि मज़ीद 2 अफराद में बस ड्राइवर और कैटरिंग सर्विस का मुलाजिम शामिल है जो सड़क हादसे में जाँ बहक हुए। ज़ख्मियों को सऊदी क्रेसेंट
सिविल डिफेंस और इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस टीमों ने मदीना शहर के अस्पतालों को मुंतकिल किया। हिंदुस्तानी कौंसिल खाना के एहलकार मुतासरीन के एहलखाने से राब्ते में है। इसी दौरान गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदार नासिर कुरैशी ने बताया कि सऊदी अरब में कर्नाटका NRIs की मुमताज़ तंजीमों से एक गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी के रज़ाकार मुतासरीन और मुतवफ़्फ़ियों के रिश्तेदारों की मदद करने और जाँ बहक होने वालों की तदफीन के लिए कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल करने मदीना शहर पहुँच चुके हैं। तेलंगाना ट्रांसको दफातर पर मुलाजिमीन का धरना, इनके देरीना मसाइल के हल की मांग। तेलंगाना SC ऑफिस पर आज दोपहर ट्रांसको मुलाजिमीन ने धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें 36 मुतालिबात शामिल हैं। एक बुनियादी तनख्वाह PRC रेगुलर और तीसरा तनख्वाह में इजाफ़ा 50% इजाफ़ा और प्रोमोशन ग्रेड 1, 2, 3, 4 और नॉर्मल डेथ पर भी एक्सग्रेशिया देना और ऐसा बहुत सा अलाउंस और इंक्रीमेंट है। इसके लिए धरना किया गया और उनके मुतालिबात को पूरा करने की मांग की गई। 1947 के एक्ट के जरिए से सैलरीज में हमारे को बहुत कम है। 1947 लेबर एक्ट के जरिए से एक आर्टिजन्स को 12,000 बेसिक है, 7,000 से लेके ग्रेड से बनाए से 1 से 4 ग्रेड से 1, 2, 3, 4 के ग्रेड के हिसाब से सैलरीज है बहुत कम है। और उन्हें को मेडिकल स्कीम भी, मेडिकल का इमरजेंसी मेडिकल का स्कीम भी बहुत कम है। जैसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ONM स्टाफ परमानेंट एम्प्लॉयज है, उनके जितने भी मिल रहे हैं अपने को हक, अपने को आर्टिजन्स को नहीं मिल रहे, वो अपन हासिल करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए आज SC ऑफिस के पास हमारी आवाज सुने आने के वास्ते यहाँ आज हम लोग आर्टिजन जितने भी 100 सर्किल में आर्टिजन्स है पूरे यहाँ पे मौजूद है। आज आर्टिजन की सैलरीज 12,400 रुपए बेसिक है ग्रेड 2 का, ग्रेड 4 का तो 7,000 बेसिक है। अरे ये आखिरी नाइंसाफ ये 2017 में हमारे को ऑब्जेक्शन करे 1947 का रूल्स लगा दिए। 1947 का लेबर एक्ट के जरिए से देखे तो जितने भी आर्टिजन एम्प्लॉयज है वो लोगों को ये बढ़ी हुई महंगाई में से वो लोग कुछ भी कर नहीं सक रहे। और क्या इतने भी आर्टिस्ट हैं 40 साल के ऊपर हो गए, एक लोग 1995 से लेके काम करने वाले आर्टिस्ट यहाँ पे है। आज उनके हक के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज PRC हासिल करने के वास्ते है, आर्टिजन्स की बेसिक बढ़ाने के वास्ते है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज है, मिनिमम बेसिक 19,500 रुपए है। आज हमारे को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले आर्टिजन्स को 7,000 से लेके 12,000 ग्रेड वाइज है, 12,400 बेसिक है। ये बहुत नाइंसाफी है। हमारी बेसिक बढ़ाना और हमारे को PRC अमल करना, हमारे को PRC जितने भी एम्प्लॉयज को दे रहे हैं उनसे बढ़ के 20% बढ़ के हमारे को देना बोल के हमारी आवाज है। इसलिए आज हम लोग यहाँ इतने पूरे एम्प्लॉयज है। और क्या है बोले तो एक आर्टिजन एम्प्लॉयज अगर मर गया तो वो बेसिक के हिसाब पे हमारे को पर्सनल पे बोल के एक उस पे 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 8,000 रुपए पर्सनल पे बोल के बेसिक में नहीं मिला है, सरकार पर्सनल पे में सैलरी में मिला रहे हैं। वो हिसाब से देखे तो हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं मैनेजमेंट को, पर्सनल पे जो है बेसिक वो पर्सनल पे को बेसिक में मिलाना बोल के। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाजत, मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज टुडे।